नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बांग्ला भाषा को लेकर हाल ही में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर एक पत्र में बांग्ला को बांग्लादेशी कह दिया, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पत्र को शेयर करते हुए कहा कि ये बेहद शर्मनाक है। बांग्ला हमारी मातृभाषा है, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की भाषा है। ये वो भाषा है जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत रचे गए। इसे बांग्लादेशी कहना न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि संविधान का भी अपमान है। इसी बीच चलिए आपको बताते हैं कि बांग्ला भाषा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बांग्ला भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसकी जड़ें प्राचीन मगधी प्राकृत भाषा में मिलती है, जो आज के बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। बांग्ला, असमी, ओडिया, मैथिली और भोजपुरी जैसी भाषाएं एक ही भाषाई परिवार से निकली है। इन सभी भाषाओं का विकास इंडो आर्यन भाषा समूह से हुआ था। लिंग्विस्ट बांग्ला भाषा के विकास को 3 भागों में बांटते हैं। पुरानी बांग्ला, जो 1000 से लेकर 1350 के बीच में बोली जाती थी। फिर मध्य बांग्ला, जो 1350 से लेकर 1800 के बीच में बोली जाती थी। फिर आधुनिक बांग्ला, जो 1800 से लेकर के अब तक बोली जाती है। पिछले साल 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने बांग्ला को मराठी, पाली, असमी और प्राकृत के साथ क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। इसका मतलब है कि ये भाषा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से बहुत समृद्ध मानी जाती है। भारत में बांग्ला सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और अंडमान निकोबार में बोली जाती है। ये हिंदी के बाद भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में करीब 9.72 करोड़ लोग बांग्ला बोलते हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8% है। दुनिया में लगभग 242 मिलियन लोग बांग्ला को अपनी पहली भाषा मानते हैं, जबकि करीब 43 मिलियन लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। ये दुनिया की 6ठी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। बांग्ला बोलने वाले लोग सिर्फ भारत और बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, मलेशिया, यूएई, कनाडा, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों में भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत में कई बार बांग्ला को लेकर राजनीतिक विवाद हुए हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में भाषा को लेकर भावनाएं बहुत गहरी है। 1980 और 1990 के दशक में वहां हिंदी विरोधी आंदोलन भी हुए थे। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद होते हैं, वैसे ही बंगाल में भी बांग्ला को लेकर कई बार बहस छिड़ चुकी है। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश शामिल था। वहां की ज्यादातर आबादी बांग्ला बोलती थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने जबरन उर्दू थोपने की कोशिश की। इससे नाराज होकर 1952 में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, जिसमें कई जाने गई। आखिरकार 1971 में हुए मुक्ति संग्राम और भारत के सहयोग से बांग्लादेश एक नया देश बन गया। इस लड़ाई की एक बड़ी वजह बांग्ला भाषा और उसकी पहचान की रक्षा थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में ही लिखा है। बांग्ला सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। इसे बांग्लादेशी भाषा कहना न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से गलत है बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है जो इसे अपनी मातृभाषा मानते हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जारी है और देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।